आज हम लोग हरतालिका तीज की पूजा स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं, देखिए इस तरीके से हरतालिका तीज की पूजा की जाती है। और आज हम सब उसकी एक कथा पढ़ेंगे। पहले हम लोग के यहाँ क्या होता है, सिंदूरा से, नाक से सिंदूर लगाया जाता है, एक रस्म होती है। उसके बाद ही पूजा स्टार्ट होती है। तो मैं सबसे पहले नाक से सिंदूर लगाऊंगी। अपनी मांग को पीछे तक भरा जाता है। ये एक रस्म होती है हम लोग के यहाँ। चलिए हम पूजा स्टार्ट करते हैं। माता की जय। अगर हमसे कोई गलती से भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए तो उसको माफ़ कर देना। एक व्रत जो मेरे सरस में छुपाने योग्य है। हरतालिका तीज की व्रत कथा। पूजन करने के बाद कथा सुनो। सूची कहते हैं, मंदार की माला से जिन पार्वती जी का कैलाश केश पास अलंकृत है और मुंडों की माला से जिन शिव जी की जटा अलंकृत है, जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण की हैं और जो शिव जी के दिगंबर नंगे हैं, ऐसी श्री पार्वती जी तथा श्री शिव जी को मैं प्रणाम करती हूँ। रमणीक कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती हैं, हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए जो सब धर्मों से सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हों तो यह विधान बताइए। हे प्रभु, किस तप, व्रत या दान से आदि मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरे सर्वस को छिपाने योग्य है लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। शिवजी ने कहा, भारतवर्ष में जैसे नक्षत्रों में, चंद्रमा ग्रहों में, सूर्य वर्णों में, ब्राह्मण देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, प्राणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, तब प्राणों के और वेदों तथा सर्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरे आधा आसन प्राप्त किया है, वह मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। भाद्रपद मास के हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां जब पापों से मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था। यह वृतांत मैं तुम्हें कहूँगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था, यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियाँ हैं, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं, नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहाँ पहुंचकर गंधर्व के साथ बहुत से देवता, सिद्ध चरण, पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहाँ पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वतराज के कितने ही शिखर ऐसे हैं जिनमें स्टिविक, रतन और वज्रय मणि आदि को खाने भरे हैं। यह पर्वत ऊंचा और इतना अधिक है कि माँ मित्र के घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श किए रहते हैं। उसके समस्त शिखर से हिम पर्वत से आच्छादित रहते हैं और कड़क जल की ध्वनि सदा सुनाई देती रहती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्षों तक तुम उल्टी टंग का केवल धुआं पीकर रही। 64 वर्षों तक सूखे पत्थर
पत्ते खाकर रही। माघ मास में तुम जल में बैठी रहती और वैशाख की दोपहरिया में पंचगनी तापती थीं। श्रावण महीने में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थीं। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को देखकर बड़े दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी वहां आ पहुँचे। मुनि श्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने गए। नारद जी को देखकर गिरि ने अधर्य पाग आसन आदि देखकर उनकी पूजा की और कहा, हे स्वामिनी, आप किस लिए आए हैं? मेरे अहोभाग्य हैं और मैं आपका आगमन मेरे और लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज, सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आप चाहिए कि यह योग्य मेरे हो गया, आपका आगमन मेरे अच्छा है। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज, सुनो, भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह योग्य कन्या रत्न किस योग्य वर को दो। भगवान विष्णु ने के सामने योग्य वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव, इनमें से कोई नहीं है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही देवें। हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं तो मैं उन्हें अपनी कन्या दूंगा। हिमवान की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए। वे पीताम्बर, शंख चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देव, सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का कर दिया है। उधर हिमवान ने पार्वती जी के पास जाकर कहा, हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाला। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए अपनी सखी के घर चली गई। वहीं जमीन पर पड़कर तुम बड़ी दुखी होती हुई विलाप करने लगी। तुमको इस प्रकार विलाप करती हुई देखकर सभी सखियां बोलीं, तुम क्यों इतनी दुखी हो? इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो इच्छा होगी मैं यथाशक्ति उसको पूरा करने की चेष्टा करूंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। पार्वती जी बोली, मेरे जो कुछ अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिवजी जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया, इससे मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती जी की इस बात को सुनकर सखियों ने कहा कि शरीर का त्याग न करो, चलो किसी ऐसे वन में चलो जहाँ पिता को पता न लगे। ऐसी सलाह कर तुम वैसे वन में जा पहुँची। उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे। दूतों द्वारा भी खबर लेने की लगे कि कौन देवता यह या किन्नर मेरी पुत्री को हर ले गया है। उन्होंने मन ही कहा, मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हिमवान मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करते दौड़ पड़े। जब होश में हुआ तो सब पूछने लगे कि गिरिराज, आप अपनी मूर्छा का कारण बताइए। हिमवान ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुनो। न मालूम कोई मेरी कन्या को हर ले गया है। ऐसा नहीं हुआ तो किसी काले सांप ने काट लिया या सिंह खा गए। हाय हाय, मेरी बेटी कहाँ गई? किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा कह के वायु के झोंके से कांपते हुए वृक्ष के सामने कांपने लगे। इसके बाद हिमवान तुम्हें वन वन खोजने लगे। वह वन भी सिंह, भालू, हिंसक जंतुओं से बड़ा भयानक हो रहा था। तुम भी वहां अपनी सखी के साथ उस भयानक वन में चलती चलती एक ऐसी जगह जहां पहुंची जहां एक नदी बह रही थी। उसके रमणीय तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी। तुमने उसी कंदरा में आश्रम बना लिया और मेरी एक
बालुकामयी प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की हस्तयुक्त तृतीय तिथि प्राप्त हुई तुमने मेरे विधिवत पूजन किया और रात भर जागकर गीत वाद आदि से मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उस व्रत राज के प्रभाव से मेरे आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहां पर तुम अपने सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूं, बोलो क्या चाहती हो। तुमने कहा, मेरे पति, मेरे देवता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो मेरे पति बने। मेरे तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने यह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी और सखियों के साथ उस महाव्रत का पारण किया। हिमवान के तब तक उस वन में तुम्हें खोजते हुए आ पहुंचा। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते वे व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुंचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर 2 कन्याओं को सोते हुए देखा। देखते ही उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और बिलख कर रोने लगे। फिर पूछा, पुत्री, तुम सिंह, व्याध आदि जंतुओं से भरे इस वन में क्यों आ पहुंची? पार्वती जी ने उत्तर दिया, हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को शिव जी के हाथों सौंप दिया था। आपने मेरी बात टाल दी, इससे मैं यहाँ चली आई। हिमवान ने संतावना दी कि हे पुत्री, मैं तुम्हें इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करूँगा। वे तुम्हें अपने साथ ले घर आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिया। इससे तुमने मेरे अर्धासन पाया। तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। हे देवी, मैं यह बताता हूँ कि इस व्रत का हरतालिका का नाम क्यों पड़ा, क्योंकि तुमने सखियां हर ले गई थी, इसी से हरतालिका का नाम पड़ा। पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने नाम तो बताया, अब इसकी विधि भी बताइए। इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, यह व्रत कौन करे? श्री शिव जी पार्वती जी कहते हैं, हे देवी, मैंने समस्त स्त्री जाति को भलाई के लिए यह उत्तम व्रत बतलाया। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती है वह यत्न पूर्वक इस व्रत को करे। केले के खंबे आदि से सुशोभित एक सुंदर मंडप बनवावे, उसमें रंग बिरंगे रेशमी कपड़े से चंदुआ लगाकर चंदन के आदि सुगंधित द्रव्यों या से वह मंडप लगवावे। फिर शंख, बेरी, मृदंग आदि बजाते हुए बहुत से लोग एकत्रित होकर तरह तरह के मंडलाचार करते हुए उस मंडप में पार्वती जी तथा शिव जी की प्रतिमा स्थापित करें। उस रोज दिन भर उपवास कर बहुत से सुगंधित फूल, सुगंध और मनोहर धूप, नाना प्रकार के नैवेद्य आदि एकत्र कर कर मेरी पूजा करें और रात भर जागरण करें। ऊपर से जो जो वस्तुएं गिनवाई गई हैं उनके अतिरिक्त नारियल, सुपारी, जंबीरी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो फल प्राप्त हो सके इन्हें इकट्ठा कर लें। उस ऋतु में जो फल तथा फूल मिले उसे विशेष रूप से रखें। इसके बाद धूप, दीप आदि पूजन से प्रार्थना करें। हे शिवे, शिव रूपणी, हे मंगले, सब अर्थों को देने वाली हे देवी, हे शिव रूपे, आपको नमस्कार है। हे शिव रूपे, आपको सदा के लिए नमस्कार है। हे ब्रह्मण रूपणी, हे आपको नमस्कार है। हे जगदात्री, आपको नमस्कार है। हे सिंह वाहनी, संसार के भय से भयभीत मुझ दीन की रक्षा करें। इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है। हे पार्वती, मुझे राज्य सौभाग्य दें, मुझ पर प्रसन्न होवें। इन्हीं मंत्रों से पार्वती तथा शिव जी की पूजा करें। तदंतर विधि पूर्वक कथा सुने और ब्राह्मण को वस्त्र दें, गो, सुवर्ण आदि दें। इस तरह एकचित होकर स्त्री पुरुषों दोनों एक साथ पूजन करें। फिर वस्त्र आदि जो कुछ और संकल्प लिया है उसे देवें। जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है वह सब पापों से छूट जाती है और उसे
7 जन्म तक सुख सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीय तिथि का व्रत न कर अन्न भक्षण करती है तो वह 7 जन्म तक बंध्या रहती है और उसे बार बार विधवा होना पड़ता है। वह सदा दरिद्र पुत्र, शोक का कुल स्वभाव की झगड़ालू, सदा दुख भोगने वाली होती है और उपवास न करने वाली स्त्री अंत तक घोर नरक में जाती है। मांसाहार करने से बाधिन, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी, कुछ न खाने वाली, कुछ खाने से मक्खी होती है। तीज को अन्न खाने से सूकरी, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोक, दूध पीने से सापिन, उस रोज सोने से अजगरी और पति को धोखा देने वाली से मुर्गी होती है। इसलिए सभी स्त्रियां व्रत अवश्य करें। दूसरे दिन सुवर्ण, चांदी, तांबा अथवा बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को दान दें और पारण करें। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है वह मेरे समान पति पाती है और जब वह मरने लगती है तो तुम्हारे समान उसका रूप हो जाता है। उसे सब प्रकार के सांसारिक भोग और सायुज्य मुक्ति मिल जाती है। इस हरतालिका की व्रत कथा मात्र सुनने से प्राणी को 1000 अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। देवी, मैंने यह सब व्रत में उत्तम व्रत बतलाया है जिसके करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। बोलो हरतालिका तीज की जय। शिव पार्वती आरती। शीश गंग अर्धंग पार्वती सदा विराजित कैलाशी, नंदी भृंगी नृत्य करत है गुण भक्तन शिव की दासी। शीतल मन सुगंध पवन बैठे हैं शिव अविनाशी, कर्त गान गंधर्व सब स्वर राग रागनी मधुरासी। यक्ष रक्ष भैरव यह डोलत बोलत है बन के वासी, कोयल शब्द सुनावत सुंदर भ्रमर कृत है गुंजासी। कल्लप द्रुम पारिजात तरु लाग रहे हैं लक्षासी, कामधेनु कोटिन जय डोलत करत व्रत भिक्षासी। सूर्यकांत संपर्वत शोभित चंद्रकांत सम हिम राशि, छहो तो ऋतु नित्य फलत रहता है पुष्प शरत है वृषासी। देवी मुनि जिनकी भीड़ पड़ता है निगम रहता है दो नित गासी। ब्रह्मा विष्णु जय को ध्यान धरता है कुछ शिव को हमको फरमासी। रिद्धि सिद्धि को दाता शंकर सदा आनंदित सुख राशि, जिनकी सुमरन सेवा करते टूट जाए यम की फांसी। त्रिशूलधर जी को ध्यान निरंतर मन लगाई कर जो गासी, दूर करो विपदा शिव तनु की जन्म जन्म शिव पदवासी। कैलाश काशी के पासी अविनाशी, मेरे सुख सुध लीजियो सेवक जानी चरण लियो, अपने जान कृपा कीजियो। तुम जो प्रभु जी सदा दया में अवगुण मेरे सब ढकियो, सब अपराध क्षमा कर शंकर किंकर की विनती सुनियो। आरती पार्वती जी की। जय पार्वती माता मैया जय पार्वती माता, ब्रह्मा सनातन देवी शुभ फल की दाता। जय पार्वती माता अलिकुल पद निवासिनी, निज सेवक जाता जग जीवन जगदम्बा हरिहर गुण गाता। जय पार्वती माता सिंह वाहन साजे लुकड़ रहे साथ, देव वधु जय गावत नृत्य करत तथा। जय पार्वती माता सतयुग रूपशील अति सुंदर नाम सती माँ का, हिमाचल घर जमुनी सखियन संग दाता। जय पार्वती माता शुंभ निशुंभ वितारे हिमाचल स्थाता, सहस भुजा धन धर के चक्र लियो हाथा। जय पार्वती माता सृष्टि रूप तू ही जननी, शिव संग रंग राता। नंदी दीन वही परियो मगदाता। जय पार्वती माता देवी अरज करत हम मन चिक फूलाता, गावत दे थाली मन में रंग छाता। जय पार्वती माता श्री परताप आरती मैया की, जो मन से गाता स्वर्ग सुखी जन रहता सब सुख संपत्ति पाता। मैया जय पार्वती माता जय कालिका तीज माता की जय।
आज के दिन क्या करते हैं, हम अपने सिंदूरा में सिंदूर बढ़ाते हैं। मैं क्या करती हूँ, पहले सिंदूर पार्वती जी को लगाती हूँ और वही सिंदूर अपने सिंदूरा में भरती हूँ। ये जब हम लोग की शादी होती है तो ये सिंदूरा साथ जाता है, इसी सिंदूर से हमारी मांग भरी जाती है। इसके बारे में मैं इतना नहीं जानती हूँ क्योंकि मैं बिहार से नहीं हूँ, बट जितना जानती हूँ मैं उतना नॉलेज आप लोगों को दे रही हूँ। और यही मैं भगवान से कहती हूँ कि नहीं जानती ज़्यादा, अगर कोई जाने अनजाने में गलती हो तो हमको माफ़ कर दीजिएगा माँ।